हेलो प्यारे दोस्तों, नेमेवाल मैथ क्लासेज वेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें प्रतिशत का टॉपिक पढ़ रहे थे। देखो, प्रतिशत में हमने एक या दो टाइप तो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में देखते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे कि उसमें क्या आता है। उसी प्रकार से जैसे मान लो कि देखो प्रतिशत में जैसे मान लो कि हमने पढ़ा थे छत्र वाले क्वेश्चन पढ़े थे, और छत्र वाले में भी अपन ने कितने टाइप के पढ़े थे, केवल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखा था। और उस टाइप के अकॉर्डिंग आज लेवल अपन थोड़ा सा क्या लेते हैं, हार लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखो कि जिस प्रकार से जैसे मान लो कि जो भी अपने को क्वेश्चन होते हैं, जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो अपने ही लेवल तक के ही क्वेश्चनों तक का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी देखना कि अपने पास दिल्ली पुलिस की भी कुछ वैकेंसी आई हुई है, 6000 पोस्ट आई हुई है। दिल्ली पुलिस की 6000 पोस्ट आई हुई है, जिसके अंदर प्रत्येक विद्यार्थी अपना क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। जिसकी एज है 25 वर्ष तक की एज के व्यक्ति उसमें क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, अब ग्राम सेवक है, इसकी भी पोस्ट आने वाली है। एसएससी जीडी की भी पोस्ट आने वाली है, और एसएससी 10+2 की भी ही पोस्ट आने ही वाली है। जिस कारण अपन क्या कर सकते हैं, उन टॉपिकों के बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं जो अपने परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलो देखते हैं, देखो उसी प्रश्नों के ऊपर आगे चलते हैं। देखो प्रतिशत, देखो प्रतिशत, देखो प्रतिशत के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, तो उसके ही आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपको वहां छात्र वाली टाइप बता रहा था। कौन सी टाइप बता रहा था? छात्र वाली। देखो छात्र वाली हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, और देखते हैं देखो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसी का अकॉर्डिंग निकालेंगे उदाहरण कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है, और वह 70 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य है। तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखो दोस्तों बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, देखो किस हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा देखो एक लॉजिक सा देखते हैं इसके अंदर। देखो एक विद्यार्थी है, मान लो कि विद्यार्थी का कोई भी नाम मान लेते हैं कि एक राम नाम का कोई विद्यार्थी है, यानी एक राम है और राम नाम का कोई विद्यार्थी है। अब राम वो कोई एग्जाम देने गया है, राम वो क्या देने गया है, एग्जाम देने गया है। अब एग्जाम देने में राम को कितने अंक मिलते हैं? 430 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 430। तो दोस्तों देखो ध्यान से देखो कि राम है वो एग्जाम देने गया है, और एग्जाम देने गया है तो उसको कितने अंक मिलते हैं? 430 अंक मिलते हैं। अब देखो वो क्या करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 70 अंकों से वो क्या हो जाता है? फेल भी हो जाता है। देखो प्राप्त कितने किए उसने? 430 प्राप्त की। फेल कितने से हो गया? 70 से। अगर वो 70 नंबर और लेके आ जाता तो उसके कितने नंबर बढ़ जाते? 500 नंबर बढ़ जाते। बनते कि नहीं बनते? और 500 नंबर लाते ही वो क्या हो जाता? पास हो जाता। 500 नंबर लाते ही वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब उसके नंबर कितने? देखो जब वो 500 नंबर लेके आता है तो वो 25% नंबर ले आता है।
ताकि वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। देखो हमने ये कहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। तो देखो वो 25% अंक लेके आएगा तो इसका मतलब उसके 500 अंक बढ़ जाएंगे, क्योंकि 470 से तो वो फेल हो गया, 70 और लेके आएगा तो पास हो जाएगा। पास होते उसके कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 25% बढ़ जाएंगे। अब देखो 25% बराबर कितना हो गया, 500 हो गया। 1% बराबर कितना हो गया, 500 बट्टे कितना, 25। देखो 25 दूनी कितने होते हैं, 50 यानी 20। 1% का मान कितना होता है, 20 होता है। अब देखो दोस्तों कह रहा है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो यानी जब वो 20 नंबर लेके आता है तो उसके 1% बनता है। कितने प्रतिशत बनता है, 1% बनता है। तो वो कितने अंक लेके आया, 430 अंक लेके आया। 430 में कितने का भाग दे दो, 20 का भाग दे देते हैं, तो यानी कितना आ जाएगा, 21 सही 1/2% अंक प्राप्त करता है, यानी 21.5% अंक। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार की क्वेश्चन को अपन क्या करते रहेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट मैंने पढ़ाया, देखो सिंगल विद्यार्थी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 1% मैं आपको और करवा देता हूं इसी प्रकार का। चलो देखते हैं। देखो आगे, अब देखो यानी कहने का मतलब हमने उस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया, अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऐसा, तो चलो देखते हैं। देखो मीना किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त करती है, अंक प्राप्त करती है, और वह 40 अंकों से फेल हो जाती है। परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। 33% अंक लाना अनिवार्य है। तो परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करो। यानी वही क्वेश्चन आ गया अपना, उसी टाइप का, उसी लेवल का क्वेश्चन आ गया। तो चलो देख लेते हैं। देखो किस हिसाब से करोगे आप क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, परीक्षा कौन दे रही है, मीना दे रही है। तो देखो यहाँ पे नाम लिख लो मीना। देखो मीना है वो परीक्षा दे रही है। अच्छा मीना परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक लेके आया है, 28% अंक लेके आओ, तो ये मीना लिख दिया 28% अंक लिया। अच्छा कितना प्रतिशत अंक ले आना ही पास होने के लिए कितना चाहिए बने, 33। देखो मीना परीक्षा में गणी होशियार थी बेचारी। देख उसको लाने कितने थे, 33। पास होने के लिए कितने लाने थे उसको, 33, और लेके कितने आई वो, 28। अब बताओ वो फेल होगी या पास होगी, वो तो निश्चित ही है फेल ही होगी। अच्छा कितने प्रतिशत अंकों से वो फेल हो जाएगी, 5% अंकों से फेल हो जाएगी। यानी कितने प्रतिशत से, 5 से। और 5% अंकों से फेल हो जाएगी तो वो कितने अंकों से फेल हो जाएगी, 40 अंकों से क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो दोस्तों कितने अंकों से फेल हो गई, 40। तो देखो 5% बराबर कितना, 40।
1% बराबर कितना 40/5, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यानी 1% का मान कितना है 8। तो देखो पेपर तो 100% ही हुआ है, 100 नंबर कोई तो पेपर हुआ है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 8 × 100, यानी कितने नंबर को जाओ पेपर है 800 नंबर को डाल के जाओ पेपर हो जाओ। तो ऐ हिसाबों ताने ये क्या याद करना ही प्रश्न सोल्व करना है। ये तो देखो आप पढ़ रहा था परीक्षा का माइन 1 आ गया, अगर परीक्षा का माइन 2 विद्यार्थी आ जाए तो अपन क्या करना पड़ा है। तो मेन चीज तो भाई है भाई परीक्षा का माइन तो 1 भी आ जाए 2 भी आ जाए उनको कोई लास्ट हो जाए। तो चलो ठीक है देखते हैं, देखो अगर 2 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं परीक्षा में तो अपन उस चीज को किस हिसाब से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। देखो चलो देखते हैं। देखो मान लो परीक्षा में ये तो प्रश्न अपन पढ़ रहे थे, अभी तो अपन ने पढ़ा था एक ही व्यक्ति का कि एक ही लड़का परीक्षा दे रहा है बार बार। अगर मान लो कि 2 हुए परीक्षा का माइन क्या हुए 2 हुए, तो का माइन के करियो जा सके। तो भाई चीज आप देखा देखो कई हिसाबों कराना। तो जब 2 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं तो देखो कई हिसाबों सवाल हो। तो मैं सवाल लिखता हूँ देखो आपके सामने कि किस हिसाब से अपन उसको सोल्व करें। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो विराट किसी परीक्षा में विराट किसी परीक्षा में 23% अंक प्राप्त करता है। 23% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से 17 अंकों से, ऐसे लिख लो 17 अंकों से फेल हो जाता है लेकिन उसी परीक्षा में अनुष्का 30% अंक प्राप्त करती है। अंक प्राप्त करती है और वह पास होने से 11 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो परीक्षा पूर्णांक ज्ञात करो। देखो दोस्तों अपने उसी टाइप से ही क्वेश्चन बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे तैयारी करेंगे। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 2 3 अपने को कोई मतलब नहीं होता उन विद्यार्थियों से कि कौन क्या कर रहा है। आप तो केवल इन्हीं चीजों के ऊपर नजर रखो, जो इन चीजों के ऊपर नजर रख रहे हैं अपन उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे सवाल सोल्व करेंगे। देखो बहुत ही आसान सवाल है। देखो परीक्षा में कौन कौन है, एक तो विराट है और दूसरा कौन है अनुष्का है। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे विराट और अनुष्का की जोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो दोनों परीक्षा दे रहे थे, दोनों क्या दे रहे थे परीक्षा दे रहे थे। अब अनुष्का ने कहा कि विराट तू याद मत कर, क्या नाम आपको बता दूंगी। तो विराट बेचारा याद नहीं करके आए। अब याद नहीं करके आए तो देखो अनुष्का को नंबर कोई तीसरी जगह ही आगो, तो विराट तो क्यों होगो फेल होगो और अनुष्का की होगी पास होगी। तो यो ही देखियो कहने को मतलब यह विराट कितना प्रतिशत ले आयो 23% अंक लेके आयो।
बेचारो जितना लिखा उतना दे दिया ना अगले एग्जाम में, और फेल हो गो, कितना अंक हो रहा है 17 अंक से फेल हो गो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात को नहीं। तो अनुष्का कितना लेके आई, 30% लेके आई, तो यह कितना ज्यादा लिए पास होना, 11 अंक ज्यादा लिए, कोई दिक्कत की बात को नहीं। देखो दोनों का लिख दिया, विराट का लिख लिया, विराट 23% ले, कितना फेल हो गो, 17 फेल हो गो। अनुष्का कितना ले, 30% ले, या कितना ज्यादा ले, 11 अंक ज्यादा ले। तो देखो उसी प्रकार से अपन जब मन नोट करके देखो यहाँ पर की, देखो प्रतिशत जहां आते हैं उनको तो अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 7%। देखो घटाएंगे 7%, इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो प्रतिशत को तो माइनस कर दो और अंकन क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ता ही कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 7% बराबर कितना होगा, 28। 1% बराबर कितना हो रहा है, 4 होगा, क्योंकि 728 1% को मान कितना होगा, 4। तो देखो 1% बराबर कितना हुआ है, 4। तो पेपर तो 100 नंबर को ही हुआ है, तो 100 बराबर कितना हो रहा है, तो 4 इंटू 100, यानी कितने नंबर को है पेपर है, 400 नंबर को पेपर है। कितने नंबर को पेपर हो, 400 नंबर को पेपर हो। तो देखो दोस्तों ऐ हिसाबों अपन ये क्या करना है, सवाल सोल्व करना ही मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट तरीका है सवाल सोल्व करने को। और ऐ हिसाबों अपन क्या करता रहना, सवाल सोल्व करता रहना। चलो देखते हैं, देखो आगे। और अब देखो परीक्षा का माइंड सवाल पूछा, बात जोड़ बाकी का सवाल पूछा भाई, खान बताइए कि परीक्षा के अंदर किस चीज के सवाल पूछते हैं, जोड़ बाकी का सवाल पूछा। तो चलो आपने देखा, देखो जोड़ बाकी का आपने कई हिसाबों सवाल पूछे। चलो देख लेते हैं। देखो अभी कि अपन सवाल वो अगलो जोड़ बाकी का कई हिसाब से पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो देखो किसी संख्या का, देखो किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या 625 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात हो, मूल संख्या ज्ञात करो। अब देखो कहने का मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्योंकि परीक्षा का माइंड कहने का मतलब फेल पास कहीं आया, क्योंकि अहिया का वो सवाल बढ़ने पूछा गया, और पूछा गया तो भैया तो गलत करया या के करया बढ़ने सही करया। देखो परीक्षा का माइंड कई प्रकार का आदमी बैठे हैं। अब वही बात होती है कि राजस्थान पुलिस के अंदर 5000 तो पोस्ट है सारी, कितनी पोस्ट है, 5000 पोस्ट है, 17 लाख फार्म लगे। तो देखो जब काबिलियत होगी, जब व्यक्ति 5000 की काबिलियत रखा है तो पता क्यों हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जो बाकी बचगा बाकी होगा फेल होगा, या तो निश्चित ही है, क्योंकि परीक्षा में जो बैठक हो वो फेल और पास दोनों ही होगा। लेकिन पास तो 5000 ही होगा, 5000 ज्यादा कोई हुआ है। ठीक है, तो यह चीज विशेष तौर से कह रहा क्यों थे, याद रखियो। चलो मैं तने बताऊं, देखो कई हिसाबों सोल्व करोगा। यो तने जो 25% देने को है, तो एन देखियो ते कई हिसाबों सोल्व करोगा। देखो क्या कि देखो यो 25 हो, प्रतिशत को मतलब मैं ताने कितो बताया, प्रतिशत को मतलब मैं ताने कितनो बताया कि प्रतिशत बराबर कितो है, 1/100 है। तो कोई दिक्कत को नहीं, जहां प्रतिशत दिखे वहां पे 1/100 लगा दिया। देखो 25 चौके कितने होते हैं, 100, यानी 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तारे,
भाई 1/4 में तो तारा कोई प्रॉब्लम को नहीं। देखो कहने का मतलब आपने भी कोई प्रॉब्लम को नहीं भाई, और तारा भी के को नहीं, कोई प्रॉब्लम है को नहीं। अब चलो देखा प्रॉब्लम क्या है कि देखो 1/4 आया है, ताने एक चीज सोच के देखियो, अगर आप पेपर दिया करता कोई टाइम में 10वीं 11वीं या 12वीं का महीना, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का महीना, तो अध्यापक हो तो वो अपना 10 नंबर को पेपर लिया करते। कितना नंबर को? 10 नंबर को। अगर तारा 10 में 8 नंबर आ जाता तो वो अया लिखा करतो, तो तारा 10 में कितना नंबर आया? 8 नंबर आया। कितना नंबर आया तारा? 8 नंबर। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर देखो किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25%, देखो किसी संख्या है तो बस संख्या कितनी है? 4। तो या तो तारीख होगी मूल संख्या होगी, या तो तारीख कौन होगी? मूल संख्या। अगर किसी संख्या का 25%, तो 4 का 25% कितना है? 1 ही तो है। अगर वो m में जोड़ दियो जा, देखो कहने का मतलब किसी संख्या का 25% उसी में जोड़ दिया जाता है, तो यानी 1/4 जो m में ही जोड़ दियो जा, तो यह कितनी हो जा? 5 हो जाती है। देखो जोड़ा जाता है तो वह संख्या 625 हो जाती है, तो यह संख्या कितनी हो जाए? 625 हो जाए। तो 5 बराबर कितना होगा? 625। 1 बराबर कितना हो रहा है? देखो 1 बराबर, तो 625 में कितने का बाद है? तो 5 का, देखो 5 1 5, 1 बच का 5 जोड़ी 10 और 5 में 25, यानी ये अपनी क्या आ गई? अपनी संख्या की 1 के बराबर। तो देखो अपनी मूल संख्या कितनी थी? 4। तो ये तो 1 को ही मान आया अपने 125, तो 4 को मान कितना होगा? तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 125 इंटू 4, यानी 5 चौके 20, और 4 दूनी कितना होगा? 8, 8 और 2 कितना होगा? 10, 4 एकम 4 और 2 कितना होगा? 6, यानी कि बात संख्या अपनी क्या हो जाएगी? सॉरी 4 एकम 4 और 1 कितना होगा? 5, यानी बात संख्या तारीख हो जाएगी 500। अब चलो देखो अपन क्या कहे, किसी संख्या का 25%, यानी 500 है अपना कनबा संख्या। मान लो अपना कनबा संख्या क्या है? 500। देखो यू तो अपना आंसर निकल के आगो, कोई प्रॉब्लम को नहीं। मतलब 25% में सोल्व करो, देखो क्या कि 1/4 आयो। अगर उसी संख्या का n संख्या को n का मान जोड़ दियो जा, तो 5 को 5 बराबर कितना होगा? 625। 1 बराबर कितना होगा? 125। 4 बराबर कितना आ जाएगा? 500 जाओ। तो चलो देखो 500 का 25% 625 होगा, तो देखियो देखो कहीं, देखो 500 का 25%, 25/100 है को नहीं हुआ? काट दो, 25 पंजो कितना हुआ? 125। कोई दिक्कत को नहीं। अगर उसी संख्या में जोड़ दियो जा, तो संख्या तो भाई है 500, 500 में जोड़ दियो, 500 प्लस 125, तो यानी बात संख्या कितनी हो जाएगी? 625 होगा को नहीं हुआ? तो ऐसा अपना कन बात संख्या आज है, यानी किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो वह अपनी क्या हो जाती है? मूल संख्या। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो आगे नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। देखो इसी प्रकार का एक सवाल और है, एक और देख लेते हैं। अब चलो देखते हैं। देखो चलो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपना देख रहे हैं, वो क्वेश्चन अपन का किस हिसाब से होगा, तो वो देखो वही है, जोड़ बाकी वाला ही चल रहा था अपना। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो देखो किसी संख्या का, देखो किसी संख्या का किसी संख्या का 12 से ही 1/2%, कितना? 12 से ही 1/2%, उसी संख्या में घटा दिया जाए तो
वह संख्या वह संख्या 490 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो वही बात आ गई, देखो अपनी वही क्वेश्चन है, उसमें तो देखो जोड़ा जा रहा था, इसमें क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो वही काम करेंगे, देखो कैसे। पहले तो इसको करो चेंज में, देखो 12 दूनी 24 से कितना होगा 25, 25/2 प्रतिशत को मतलब वो 1/100 काट दो, देखो 25 चौका 100 यानी 1/8 कितना मान आए होंगे 1/8। उसी संख्या में घटा दिया जाए, देखो 8 संख्या यह बात तो है मूल संख्या, अपन कौन सी संख्या पूछी है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो उसी संख्या में घटा दिया जाए, तो देखो 8 - 1 यानी कितना 7 घटा दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है 490 हो जाती है। तो देखो 7 बराबर 490, 1 बराबर कितना हो जाएगा 70, 1 का मान कितना हो जाएगा 70। तो अपने को तो 8 का मान चाहिए, अपने को किसका मान चाहिए 8 का मान चाहिए। तो देखो 1 बराबर 70 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 70 × 8 यानी 8 को 7 को 56 यानी बात संख्या की हो जाएगी 560 हो जाएगी। तो देखो इसी प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया, इसका आंसर निकाला है। तो प्यारे दोस्तों मेरे हिसाब से देखो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे बार बार दोहराते रहेंगे। और जब अपन इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार दोहराएंगे, देखो परीक्षा में आने की संभावना अधिकतर इसी प्रकार के क्वेश्चनों की होती है, क्योंकि लोग इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर क्या खा जाते हैं चक्कर कर जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन है वो अपन कल पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति को 3/4 से गुणा करने को कहा तो उसने 4/3 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसने कितने प्रतिशत की गलती की या कितने प्रतिशत की त्रुटि की। तो वो क्वेश्चन अपन क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और एक बात कि अगर अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है अभी तक, तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो अच्छा है या बुरा है, वो भी आप अपने हिसाब से कमेंट करके हमें बताइए। और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आने वाली एग्जाम के बारे में वो भी अपना क्या उठा सके, इसका फायदा उठा सके। देखो हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे बहुत ही सरल आसान और इजी तरीके से पढ़ाएंगे ताकि वो बच्चे के आसानी से क्या आ जाए समझ में आ जाए। थैंक यू।